हेलो एवरीवन, अगर आपके सामने इस तरह के वाक्य आए तो आप इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? जैसे उसे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ता। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है? उसे रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ता। हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इन सभी वाक्य में आप देखेंगे लास्ट में पढ़ता है या पढ़ती है आया है। तो इसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे हैज टू या हैव टू का प्रयोग, और इसका अर्थ होता है पढ़ता है। तो चलिए वाक्य हम बनाकर देख लेते हैं, एक एक वाक्य को हम बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। इसके लिए स्ट्रक्चर लगाएंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, उसके बाद हैज या हैव, फिर लगाएंगे टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। वाक्य है मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। तो आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है उसे समय पर दवा खानी पड़ती है। ही हैज़ टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ही हैज़ टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। यहाँ पर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट एक वचन था, इसलिए इसके साथ यूज किया गया है हैज़ टू। और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो मुझे है, इसके साथ हमने यूज किया हैव टू का प्रयोग। नेक्स्ट है हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बी हैव टू वर्क हार्ड। बी हैव टू वर्क हार्ड। उसे घर का काम करना पड़ता है। सी हैज टू डू द हाउस होल्ड वर्क। सी हैज टू डू द हाउस होल्ड वर्क। उसे घर का काम करना पड़ता है। तुम्हें अपनी किताब या किताबें पढ़नी पड़ती है। यू हैव टू रीड योर बुक्स। यू हैव टू रीड योर बुक्स। तुम्हें अपनी किताबें पढ़नी पड़ती है। नेक्स्ट है बच्चों को परीक्षा देनी पड़ती है। चिल्ड्रेन हैव टू टेक द एग्जाम। चिल्ड्रेन हैव टू टेक द एग्जाम। मुझे नियमों का पालन करना पड़ता है। आई हैव टू फॉलो द रूल्स। आई हैव टू फॉलो द रूल्स। नेक्स्ट है उसे रोज नेक्स्ट है उसे रोज ऑफिस जाना पड़ता है। ही हैज टू गो टू द ऑफिस डेली। ही हैज टू गो टू द ऑफिस डेली। किसान को खेतों में काम करना पड़ता है। आ फार्मर हैज टू वर्क इन द फील्ड्स। आ फार्मर हैज टू वर्क इन द फील्ड्स। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। बी हैव टू फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी हैव टू फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद डजंट या डोंट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डजंट का प्रयोग हम एक वचनकर्ता के साथ करेंगे और डोंट का प्रयोग हम बहुवचनकर्ता के साथ करेंगे। मुझे अब वहां नहीं जाना पड़ता। आई डोंट हैव टू। आई डोंट हैव टू गो देयर नाउ। आई डोंट हैव टू गो देयर नाउ। उसे यह काम नहीं करना पड़ता। He doesn't have to do this work. He doesn't have to do this work. उसे यह काम नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट एक वचन था, इसलिए इसके साथ यूज किया गया है doesn't। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट था मुझे यानी आई, तो आई के साथ हम हमेशा डू या डज में से हम डू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर डोंट का प्रयोग कर दिया गया है। आई डोंट हैव टू गो टू दियर नाउ। नेक्स्ट है हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। वी डोंट हैव टू स्पेंड मच मनी। वी डोंट हैव टू स्पेंड मच मनी। उसे जल्दी उठना नहीं पड़ता। सी डजंट हैव टू गेट अप अर्ली। सी डजंट हैव टू गेट अप अर्ली। नेक्स्ट है तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ता। यू डोंट हैव टू वेट। यू डोंट हैव टू वेट। बच्चों को कठिन सवाल हल नहीं करने पड़ते। द चिल्ड्रेन या चिल्ड्रेन डोंट हैव टू सॉल्व टफ क्वेश्चन। द चिल्ड्रेन डोंट हैव टू सॉल्व टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट है मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता। आई डोंट हैव टू आस्क एनीवन। आई डोंट हैव टू आस्क एनीवन। उसे हर दिन बाहर नहीं जाना पड़ता।
He doesn't have to go. He doesn't have to go out every day. He doesn't have to go out every day. नेक्स्ट है हमें शूटिंग या सॉरी नेक्स्ट है हमें मीटिंग में शामिल नहीं होना पड़ता। वी डोंट हैव टू अटेंड द मीटिंग। वी डोंट हैव टू अटेंड द मीटिंग। उसे सफाई नहीं करनी पड़ती। सी डजंट हैव टू डू द क्लीनिंग। सी डजंट हैव टू डू द क्लीनिंग। उसे सफाई नहीं करनी पड़ती। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर रहेगा डू या डेज सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर लगाएंगे हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या मुझे अभी जाना पड़ता है? डू आई हैव टू गो नाउ। डू आई हैव टू गो नाउ। क्या मुझे अभी जाना पड़ता है? क्या उसे रोज काम करना पड़ता है? डज ही हैव टू वर्क डेली। डज ही हैव टू वर्क डेली। क्या तुम्हें परीक्षा देनी पड़ती है? डू यू हैव टू टेक द एग्जाम। डू यू हैव टू टेक द एग्जाम। क्या तुम्हें परीक्षा देनी पड़ती है? नेक्स्ट है क्या उसे जल्दी उठना पड़ता है? डज सी हैव टू गेट अप अर्ली। डज सी हैव टू गेट अप अर्ली। क्या हमें ट्रेन पकड़नी पड़ती है? डू बी हैव टू कैच द ट्रेन। डू बी हैव टू कैच द ट्रेन। क्या बच्चों को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है? क्या बच्चों को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है? डू चिल्ड्रन हैव टू बियर आ यूनिफॉर्म। डू चिल्ड्रन हैव टू बियर आ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट है क्या उसे हर दिन मीटिंग में जाना पड़ता है? डज ही हैव टू अटेंड द मीटिंग एवरी डे। डज ही हैव टू अटेंड द मीटिंग एवरी डे। क्या उसे रोज या हर दिन मीटिंग में जाना पड़ता है? क्या मुझे फीस भरनी पड़ती है? डू आई हैव टू पे द फीस। डू आई हैव टू पे द फीस। क्या मुझे फीस भरनी पड़ती है? नेक्स्ट है क्या तुम्हें घर का काम करना पड़ता है? डू यू हैव टू डू द हाउस होल्ड वर्क। डू यू हैव टू डू द हाउस होल्ड वर्क। क्या उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ता है? डज सी हैव टू सी द डॉक्टर। डज सी हैव टू सी द डॉक्टर। क्या उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ता है? सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और रोज इसी तरह नई नई इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।